जय सिया राम। गरुड़ पुराण से भगवत भक्ति निरूपण। सूत जी भगवत भक्ति का निरूपण करते हुए कहते हैं कि प्रभु की भक्ति से जितना संतुष्ट होते हैं उतना किसी अन्य साधन से नहीं। भगवान हरि का निरंतर स्मरण करना मनुष्यों के लिए महान श्रेय का मूल है। यह पुण्यों की उत्पत्ति का साधन है और जीव का मधुर फल है। इसलिए विद्वानों ने प्रभु की सेवा को भक्ति का बहुत बड़ा साधन कहा है। भगवान त्रिलोकीनाथ विष्णु के नाम तथा गुणों के कीर्तन में तन्मय होकर प्रसन्नता के आंसू बहाते हैं, रोमांचित होकर गदगद हो उठते हैं, वे ही उनके भक्त हैं। इस संसार में वही श्रेष्ठ है, वही ऐश्वर्य से संपन्न है और वही मोक्ष को प्राप्त करता है। जो भगवान हरि की भक्ति में तन्मय रहता है, यदि कोई भगवत भक्त चंडाल जाति का है तो वह भी अपने पवित्र भक्ति की महिमा से सबको पवित्र कर देता है। हे नाथ, आप मुझ पर दया करो, मैं आपकी शरण में हूँ, ऐसा जो प्राणी कहता है उसको भगवान हरि अभय कर देते हैं। किसी से भी उसको भय नहीं होता। यह भगवान की प्रतिज्ञा है। दया कुरुम प्रपन्नाय तवास्मीति चयो वदेत, अभयम सर्वभूतेभ्यो दृष्टादेत व्रतम हरे। जिन मनुष्यों का मन हरिभक्ति में रमा हुआ है उनके सभी प्रकार के पापों का विनाश निश्चित है। हाथ में पास लेकर खड़े हुए अपने दूत को देखकर यमराज उनके कान में कहते हैं कि हे दूत, तुम उन लोगों को छोड़ देना जो मधुसूदन यानी कि विष्णु भगवान के भक्त हैं। मैं तो अन्य दुराचारी पापियों का स्वामी हूँ, भक्तों के स्वामी स्वयं हरि हैं। श्री विष्णु ने सर्वदा कहा है कि यदि दुराचारी मनुष्य भी मुझ में अनन्य भक्ति रखता है तो वह भी साधु ही है, क्योंकि उसने यह निश्चय कर लिया है कि भगवान की भक्ति के समान अन्य कुछ भी नहीं है। भगवान हरि में जिस मनुष्य की भक्ति रहती है उसके लिए धर्म, अर्थ, काम इस त्रिवर्ग का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि परम सुखरूप मुक्ति उसके हाथ में सदा रहती है। इस संसार रूपी विष वृक्ष के अमृत के समान दो फल हैं। एक फल भगवान केशव की भक्ति और दूसरा फल है इनके भक्तों का सत्संग। संसार विष वृक्षस्य द्वे फले हामृतोपमे, कदाचित केशव भक्ति स्थित भक्तैर्वा समागमः। नाम संकीर्तन की महिमा का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं कि मुक्ति के कारणभूत अनादि अनंत अज नित्य अव्यय और अक्षय भगवान विष्णु को जो व्यक्ति नमन करता है वह समस्त संसार के लिए नमस्कार के योग्य हो जाता है। स्वप्न में भी भगवान नारायण का नाम लेने वाला मनुष्य अपनी अक्षय पाप राशि को नष्ट कर देता है। यदि कोई मनुष्य जागृत अवस्था में परात्पर प्रभु का नाम लेता है तो फिर उसके विषय में कहना ही क्या। हे कृष्ण, हे अच्युत, हे अनंत, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। ऐसा कहकर जो भक्ति भाव से विष्णु को प्रणाम करते हैं वे यमपुरी नहीं जाते हैं। सूर्य के उदित हो जाने पर जैसे अंधकार विनष्ट हो जाता है, वैसे ही हरि का नाम संकीर्तन करने से प्राणियों के पाप समूह का विनाश हो जाता है। सूत जी कहते हैं कि सभी शास्त्रों का अवलोकन करके पुनः पुनः विचार करने पर एक ही निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्यों को सदैव नारायण का ध्यान करना चाहिए। इस लोक और परलोक में प्राणी के लिए जो कुछ भी दुर्लभ है, जो अपने मन से भी नहीं सोचा जा सकता,
वह बिना मांगे ही ध्यान मात्र करने से भगवान मधुसूदन प्रदान कर देते हैं। जय श्री राम।